दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् वेद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्मा। प्रश्नों का समाधान हम निरंतर कर रहे हैं। जो भी आध्यात्मिक प्रश्न आते हैं उनका समाधान कल भी मैंने किया। आज का प्रश्न जो मैंने लिया है, देखिए आप लोग प्रश्न पूछते हैं कई लोग, तो आध्यात्मिक प्रश्न जो होंगे उन्हीं का उत्तर मैं विस्तार से दे पाऊंगा। कुछ लोग सांसारिक प्रश्न किया करते हैं तो उनके उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, और मैंने पहले भी एक बार स्पष्ट रूप से बता दिया था। तो एक प्रश्न आया है आश्रम से, एक साधक हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि पिछले 12 वर्षों से मैं और आश्रम में सेवा दे रहा हूं, तो अब मेरा मन सेवा में नहीं लग रहा और मेरा मन अब यह कहता है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सेवा कर ली और साधना कर लिया, और मैं बार बार प्रयास भी करता हूं, लेकिन मेरा मन अब पहले जैसा नहीं लगता और कई कारणों की वजह से मेरा मन खिन्न हो गया है और मुझे अब भक्ति में अनुराग नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि वो अब भक्ति नहीं करना चाहते, इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहते, वहीं पर विराम देना चाहते। देखो, ये प्रश्न कई बार मेरे पास आ चुका है, कई लोगों ने पूछा है। 12 वर्षों से साधना किया, सेवा किया, उसके पश्चात मन नहीं लगना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि संसार में भी यह देखा जाता है कि जिस कार्य को हम लंबे अवधि से कर रहे होते हैं तो उस कार्य में मन और अधिक लगता है। ऐसा नहीं होता कि उससे वैराग्य हो जाए। हाँ, यदि किसी कार्य में और हमें आनंद न मिले संसार में भी और उसमें, तो हमारी विरक्ति स्वाभाविक है। लेकिन भगवत क्षेत्र में तो ऐसा कहना पूर्णतया गलत है, और क्योंकि भगवत क्षेत्र तो आनंद ही आनंद का क्षेत्र है, रस ही रस का क्षेत्र है। तो यदि कोई मन लगा करके भगवान की सेवा करेगा, भगवान के आश्रम में, गुरु के आश्रम में साधना करेगा, वृंदावन में साधना करे, 10 वर्ष से ऊपर हो जाए
किसी को 5 वर्ष, किसी को 10 वर्ष, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25, और फिर वो कहता है कि मेरा मन नहीं लगता। ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है, इसको समझना होगा। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसी अवस्था आती है साधकों की, जब लंबा समय हो जाता है और भगवत प्राप्ति नहीं होती। उसने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया, गुरु आज्ञा का उसने पालन किया, सेवा की, शरणागति की, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, दर्शन नहीं हुआ, उनका प्रेम नहीं मिला। तो ऐसी अवस्था आती है बीच बीच में कि जब निराशा आ जाती है, निराशा घेर लेती है। और देखो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये जो ताप हैं, ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, ये तो हमारे पीछे लगे ही हुए हैं, निरंतर निरंतर लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पीछे 1 सेकंड को छोड़ दिया इसने, नहीं, निरंतर लगे हुए हैं। खाली ही जब हम गाढ़ निद्रा में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और उसमें रहते हैं 2-4 घंटा, तब ये हमको छोड़ देते हैं। अन्यथा बाकी समय तो सब समय हमको ये सारे ताप, ये कष्ट हमको झेलने पड़ते हैं, दुख झेलने पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचकोश, पंचक्लेश, ये सब हमारे पीछे लगे हुए हैं निरंतर। तो इनका दुख हमको रहता ही है। अब जब हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से ये कटते जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने का तात्पर्य ही यही है कि ये माइक विकार कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो ऐसी अवस्थाएं कई बार आती हैं। कई साधक इससे बाहर निकल जाते हैं भक्त तत्व ज्ञान से। जिसका तत्व ज्ञान जितना अधिक होगा, जितना अधिक मजबूत होगा जो तत्व ज्ञान में, वो इन चीजों को काटेगा तत्व ज्ञान से। इसलिए मैं कहता हूं तत्व ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। और कुछ लोग कमजोर होते हैं उसमें, तो वो बेचारे, और माया तो है ही है, तो वो बेचारे बह जाते हैं माया में और ये सब एक तरफ रह जाता है, तत्व ज्ञान वगैरह, भक्ति वगैरह, और मन को समझा नहीं पाते, मन के अधीन हो जाते साधक। हाँ, अरे यही तो एकमात्र कारण है, ये मन जिसने हमको बिगाड़ रखा है। इस मन ने, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। देखो, पंचदशी कहती है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही, ध्यान दो, देखो, मन यदि ईश्वर में लग गया तो मोक्ष, मन यदि संसार में लग गया, इस माया में, माया रूपी जगत में, तो बंधन। तो मन ही एकमात्र कारण है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये मन को यदि आपने ईश्वरीय क्षेत्र में डाइवर्ट कर दिया, लगा दिया, तो सारा काम बन गया। और ये मन को निरंतर लगाना होगा। हाँ, इस मन ने ही सब गड़बड़ किया है अनादिकाल से, अनंत जन्म हमारे खराब कर दी। हम कई बार गुरु के पास गए, कई बार हमने उनका प्रवचन सुना, सत्संग सुना, साधना किया, लेकिन फिर मन को लगा दिया संसार में। थोड़ी देर साधना किया, थोड़े समय, अरे चलो संसार की ओर चलो भाई, यहां तो आनंद आनंद मिल नहीं रहा है। हाँ, अरे तुम संसार में इतना प्रयास किए, करोड़पति बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए, तुम बन गए? नहीं बने, फिर भी प्रयास जारी है। हाँ, जारी है, हम मरते दम तक जारी रहेगा। और भगवत क्षेत्र में इतनी जल्दी निराशा आ जाती है। अरे गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं है क्या तुमको? गुरु पर विश्वास उठ गया, शास्त्रों पर भी विश्वास नहीं रहा, भगवान पर भी विश्वास नहीं है, तो और फिर ये सब करके मिलेगा क्या? जरा सोचो। यदि तुम भक्ति छोड़ दोगे, सेवा छोड़ दोगे, तो फिर वही 84 लाख का बंधन। तत्व ज्ञान तो तुमको क्लियर है, मालूम है। अरे वेद तो भगवान की ही वाणी है, वो झूठी तो हो नहीं सकती। तो उसके लिए तैयार हो,
उसके लिए तैयार हो तो फिर जाओ, और उसमें जाकर के क्या मिलेगा, फिर वही मनुष्य शरीर कभी मिले, फिर तुमको भक्ति करना ही है। तो जब तुमको भक्ति ही करना है सब तरफ से घूम फिर करके, तो अभी भक्ति कर लो। अभी उसको, मन को थोड़ा सा बुद्धि के अनुसार, थोड़ा सा गुरु के बुद्धि से जोड़ो अपनी बुद्धि को, और मन को लगाओ। उनको दुख मत पहुंचाओ। उनको बड़ी पीड़ा होती है भगवान को कि देखो ये मेरा जीव थोड़ा देर आगे बढ़ा चला और फिर संसार की ओर मुड़ गया। थोड़ी सी आगे चला तो मुझे खुशी मिली, प्रसन्नता हुई कि चलो ये मेरी ओर आगे बढ़ रहा है, मेरी ओर आ रहा है, और फिर ये लौट के संसार में चला जाता है। कितना अच्छा इसका अंतःकरण शुद्ध हो रहा था साधना से, भक्ति से। इसने कितना कितना कुछ काट लिया, लेकिन फिर ये संसार में घुस करके और फिर ये सब वही वाला हाल है कि कपड़े को धोया साबुन से, निरमा से, और फिर कीचड़ में डाल दिया, तो फिर ये सब बराबर कर देना चाहता है। अरे मैंने इतनी कृपा की, गुरु से मिलाया, और गुरु ने भी कृपा की बेचारे ने, और तत्व ज्ञान दिया, उसको साधना कराई, इतना इतना सब कुछ उसका सहन किया, और उसके बाद ये सब कुछ मटिया मेट करने के लिए तैयार है, कुसंग करने के लिए तैयार है। अरे थोड़ा सा मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते? हम गुरु से प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। अरे कोई गुरु से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, बोलते तो अरे उन्हीं की प्रसन्नता के लिए भक्ति करो, अपने लिए ना करो, सही तो उनके लिए ही करो। अरे चलो वो प्रसन्न होंगे। ये प्रेम एक सेकंड में सब समाप्त हो जाता है, और वो अपना बैग बस्ता लेकर के और आश्रम से बाहर, चलो भाई अब आश्रम छोड़ो, चलो भाई अब वृंदावन धाम त्याग दो, चलो भाई बरसाना धाम त्याग दो, अब वापस संसार में जाओ, दिल्ली मुंबई कानपुर अपना नौकरी करो और पैसा कमाओ और ये करो और शादी करो, संसार में चलो। ये जो संसार हम देखते हैं ना, वृंदावन में भी, बरसाना में, और कहीं गुरुधाम में, बाहरी लोग आते हैं, हम संसार हमको दिखाई पड़ता है। वो कार से आ रहा है, वो परिवार के साथ आ रहा है, वो रसगुल्ला खा रहा है, वो रबड़ी खा रहा है, उसके जेब में पैसा है, मेरे नहीं है। ये भक्तों को बिगाड़ देता है, क्योंकि संस्कार तो अभी वही है, माइक, मन तो माइक है, और संस्कार भी वैसे ही है। उसको किसी तरह उसने मोड़ा है, भगवान की ओर लगाया है थोड़ा बहुत। अब इन सब विषयों को पा करके, देख करके उसका मन होता है हम भी शादी करते, हमारे भी बच्चे होते, पत्नी होती, हम भी गाड़ी में चढ़ते, हमारे पास भी पैसा होता, हम भी रसगुल्ला खाते, हम भी इधर उधर घूमने जाते, हमारे आगे भी लोग हाथ जोड़ते। लो, संसार में नाम, यश, धन की उसको अभी इच्छा है, आकांक्षा है, उसकी अभिलाषा है। तो फिर बुद्धि कहती है अरे नहीं नहीं, और गुरु जी ने तो समझाया है कि देखो भगवत प्राप्ति बहुत बड़ी चीज है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो ये सब तो अपने आप चला जाएगा, ये तो माया का है, क्षणिक है। फिर वो देखता है, ये आंख से देखा, कुसंग किया, सबसे पहले आंख ही कुसंग करती है। उसके बाद फिर मन ने कहा अरे ये संसार में सुख है, भगवान में सुख नहीं है। फिर हमने बुद्धि से समझाया, लेकिन कई कई लोग कमजोर हो जाते हैं और फिर कुसंग उन पर हावी हो जाता है। वो मन के अनुसार, अरे छोड़ो भाई गुरु और भगवान की बातें, ये तो अभी हमको मिला ही नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा, और चलो संसार में ही कुछ दिन तक सुख प्राप्त करते हैं। अरे हम ऐसे भक्तों से, साधकों से प्रश्न करें, या उन्हीं महानुभाव से कि भाई तुम इतने दिन तक रह लिए, उसके बाद जाके क्या करोगे? अरे कहीं तो जाने का तुमने सोचा ही होगा, और फिर कुछ तो करने का सोचा होगा, जा करके करोगे, हाँ मतलब कर्म करोगे, कार्य करोगे, हाँ करेंगे। तो भगवत क्षेत्र में करने से तुमको क्या समस्या हो रही? वो यही समस्या है, वो मन उनको नचा रहा है, मन घुमा रहा, अपना ही मन दुश्मन हो गया है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में, संत जन कहते हैं कि मन को कंट्रोल में रखने के लिए, इसको वश में करने के लिए हमको अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा प्रथम। देखो ये आंख, इससे क्या देखना है? इससे केवल और केवल भगवान के, गुरु के दर्शन करें बस, संतों के दर्शन करें बस।
धाम का दर्शन करें, ग्रंथ पढ़ें। अरे खाली समय है, इधर उधर दिमाग घूमता है, इतना मन तो लगता नहीं है साधना में। ग्रंथ उठा लो, ग्रंथ पढ़ो, साधना करो। वो भी नहीं करना है। समय बीत रहा है, क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। अरे मोबाइल, ये तो घोर कुसंग है मोबाइल चलाना। मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं, खराब चीजें भी हैं। उधर का खबर न्यूज आ रहा है, इधर का कुछ खबर आ रहा है, वो सुन रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। अरे तुमने सुना, आज वो वृंदावन में आज वहां पर वो हो गया, उस आश्रम में ऐसा ऐसी बात हो गई। अच्छा वहां पर ऐसी बात हो गई। ये कान, ये इससे भी कुसंग कर रहे हैं। रसना में इच्छा है, रस लेने की, ये रसगुल्ला मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, पूरी कचौड़ी मिल जाए, वो भी हमारी इंद्रियों को बिगाड़ रही है, उससे भी मन बनता है। हाँ, जो आप लोग खाना खाते हैं उसका चौथाई भाग उससे मन बनता है। बिले क्रम विक्रमान ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत तुरुगाय गाथा भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम। अरे बताओ, ये जो चावौ करौ न कुरुतः सपर्याम हरेल सत्कांचन किंकड़ौ वा। देखो, ये जो कान जो भगवान का नाम नहीं सुनते, वो बिल के समान है, सांप की बिल होता है ना, बिल, वैसा ही है समझ लो। ये जो आंख जिससे भगवान की मूर्तियों का, श्री हरि की मूर्तियों का, भगवान के धाम का, संतों का दर्शन न हो, ये आंख बेकार है। हाँ, व्यर्थ है ये आंख। ऐसी इंद्रियां, ऐसी नासिका जो भगवान के दिव्य तुलसी इत्यादि का, भगवान के दिव्य देह का सुगंध न ले, ये नासिका बेकार है। ये जो मस्तक भगवान के आगे झुके ना, वो मस्तक बेकार है। चाहे उसमें बड़ा सोना हीरा से जड़ा हुआ मुकुट रखा हो, वो सब बेकार है। तो शव का है, शव के समान है। तो इसको समझो, ये इंद्रियां क्यों मिली है, ये हाथ क्यों मिले हैं भगवान की सेवा के लिए, पैर क्यों मिला है भगवान के धाम जाने के लिए, आंखें क्यों मिली है भगवान के संतों के दर्शन के लिए, कान क्यों मिला है भगवान के विषय श्रवण करने के लिए, हाँ, मन क्यों मिला है भगवत विषय के चिंतन करने के लिए, बुद्धि क्यों मिली है उसके विषय को ग्रहण करने के लिए। लेकिन इनको यदि हम संसार में लगाएंगे, संसार के विषयों में, तो ये पहले खुद नाश होंगे, फिर हमारा जीवात्मा का नाश कर डालेगा। तो इस हमको सावधान रहना है, 24 घंटे सावधान रहना है साधक को, 24 घंटे। कोई हमको कुसंग की बात बताए, हमारा कोई बहुत अच्छा मित्र हो, कोई कुछ हो, तुरंत उसका संग छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो उसका संग। अरे भाई, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमसे दूर रहिए। आप ये सब बातें किया करते हैं, हमारा मन लगता नहीं है, और वैसे भी और ये सब बातें सुन करके और हमारा मन बिगड़ जाता है। हाँ, उससे हाथ जोड़ लो, राधे राधे करके उससे दूर हो जाओ। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उसको। लड़ाई झगड़ा करोगे तो और बिगड़ जाएगी बात, हो सकता है वो तुमको और परेशान करे, तो उससे दूरी बना लो। अपना जो गुरु आज्ञा हुई है उसका पालन करो, अपने सत्संग का श्रवण करो, कीर्तन करो, ये सब कुसंग ना करो। कुसंग से बचो। कुसंग से जो जितना बचेगा उतना उसका सत्संग फलीभूत होगा, सत्संग आगे बढ़ेगा। और जो कुसंग करेगा, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसमें बुराई देखो, उसमें बुराई देखो, ये करना है, वो करना है, साधना में मन नहीं लग रहा, और यहां वहां घूम रहे हैं, जो हमको गुरु ने बताई साधना उसमें समय कम से कम दे रहे हैं। तो ये सारी लापरवाहियां ही हमारा पतन करा देती है एक दिन। अरे अब तो हम बहुत साधना कर चुके, 5 साल 10 साल, अब हमको क्या आवश्यकता है साधना करने की, अब हमको क्या आवश्यकता है भजन करने की, अब हमको क्या आवश्यकता है तत्व ज्ञान सुनने की।
अरे तुमको भगवान मिल गए? नहीं, भगवान तो नहीं मिले। अरे भगवान तो क्या, भगवान की एक लाइट का भी दर्शन नहीं हुआ। अरे तो तुमको ही आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। अरे जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, उनकी सेवा नहीं मिली जब तक गोलोक में, तब तक श्रवण करना आवश्यक है, तत्व ज्ञान। तब तक साधना आवश्यक है, निरंतर साधना करते रहो। निरंतर राधे राधे राधे, श्वास श्वास से, श्वास श्वास से उनकी याद में, उनके विरह में अश्रु प्रवाहित करते रहो। वे ही मेरे हैं, बस ऐसा रियलाइज करते रहो। उनकी ही, उनका ही चिंतन, उनका ही मनन दिन रात करना है। वो साधक है, वो भक्त है, वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो देखो, मन को लगाना पड़ेगा, और मन को अलग अलग विषय पसंद है तो इसको अलग अलग विषय दे दो। कभी ग्रंथ पढ़ो, कभी जा करके मंदिर दर्शन कर लिया, कभी थोड़ा सा सेवा कर लिया। इसलिए सेवा बताई गई है। सेवा साधना बराबर होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अब 24 घंटे तो कोई साधना कर नहीं सकता, उसका मन लगेगा नहीं। तो चलो भाई सेवा करो, गुरु सेवा, भगवान की सेवा। कोई मंदिर की साफ सफाई कर रहा है, कोई आश्रम की साफ सफाई, सेवा से जुड़ा है, इसलिए सेवा होती है। लेकिन सेवा करते वक्त भी ये अंदर से ख्याल रहे मन से कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, ये किसका आश्रम है, किसका धाम है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी का, वो भगवान का। तो मैं उनका धाम की सफाई करना हो, या सेवा से जुड़ा हूं, या कोई कुछ सेवा कर रहा है भोजनालय में, कोई कहीं सेवा कर रहा है अस्पताल में, कोई कहीं, तो मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, मुझे उनको प्रसन्न करना है, मुझे उनकी प्राप्ति करना है। ये अंदर से मानते हुए, फील करते हुए और निरंतर भावना करते हुए हरि गुरु की कण कण में हमको सेवा करनी है। गुरु धाम से, गुरु सेवा से जुड़े रहना है। वरना सेवा करते वक्त भी यदि मन कहीं अन्यत्र गया तो सेवा जो हम कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा। तो मन का फल मिलता है। मन सैव कृतम राम, भगवान मन का लोड करते हैं, न शरीर कृतम कृतम। शरीर का किया हुआ कर्म भगवान नहीं देखते हैं। कौन गुरु जी के कितना पैर दबा रहा है, उनके लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन मन से क्या सोच रहा है ये भगवान नोट करते हैं। ये सब तो इसलिए दिया जाता है सेवा के कार्य, ताकि हमारा मन लगे। यदि मन ही नहीं लग रहा, मन से प्रेम नहीं बढ़ रहा हरि गुरु से, मन में ये आ रहा है कि अरे भाई जल्दी छुट्टी हो जाए, हम जाएं बिस्तर में अपने लेटें सोएं, बहुत हो गया, बहुत कर चुके, ये मन में यदि आने लग गया तो वो सेवा नहीं कर रहा है। वो सेवा कहां कर रहा है, वो तो अपराध कर रहा है सेवा के नाम पर। अरे जिसको भार लग रहा है सेवा, जिसको ये है कि कम सब सेवा करना पड़ जाए, कम साधना करनी पड़ जाए, अब हमको कोई ना बोले सुबह उठने के लिए। अरे देखो गुरुदेव तो परिपूर्ण थे, उनको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो सब लीला मात्र से किया करते थे हम लोगों को सिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक 91 वर्ष तक रहे, और अंतिम दिवस तक उन्होंने प्रातः काल उठ करके आरती साधना इत्यादि करवाई, वो करवाते रहे लास्ट तक। हाँ, शरीर में बीमारी हो चाहे कुछ हो, वे साधना कक्ष में अवश्य पहुंचते थे। तो उनसे ही सीख लो, उनके ही बताए हुए मार्ग पे चलो। कम से कम जब वो 91 वर्ष में आकर के भगवान की आरती करते थे, सुबह उठ करके प्रातः काल स्नान करके, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, तो हमारी उम्र क्या है, हमारी क्या अवस्था है, हम क्यों इतना ढील दिए हुए हैं, मन से आलस करते हैं। तो आलस्य क्यों करते हैं हम भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में? अगर हम आलस्य करेंगे तो फिर वो भी देने में आलस्य करेंगे और फिर हम कहेंगे अब इतना किए उतना किए। अरे तुमने प्रेम कहा किया, प्रेम से किया नहीं। अब कुछ लोग तो करते करते अरे चलो भाई अब करो, अब क्या करें, नहीं करेंगे तो हो सकता है हमको यहां से निकाल दिया जाए, हमारा पोस्ट छीन लिया जाए, तो फिर हमारी रोटी दाल कैसे चलेगी। अपने भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, अब अपने भरण पोषण में आ गए तुम, तो फिर बताओ ये क्या सेवा बची? सेवा भावना समाप्त हो गई। तो सेवा भावना समाप्त ना होने पाए, इसलिए निरंतर तत्व ज्ञान का श्रवण, उनको अपना मानने की चिंतन भावना, और निरंतर साधना करते रहो। साधना भी आवश्यक है। कुछ लोग साधना नहीं करते, बस सेवा करते हैं। 8 घंटा 10 घंटा सेवा किया
और साधना के प्रति उनकी रुचि नहीं रहती। जब साधना में जाते नहीं है तो जब वहां साधना चल रही है, रूप ध्यान करेंगे, भगवान को अपना मानने का अभ्यास करेंगे, उनकी प्राप्ति के लिए आंसू बहाएंगे, विरह पैदा करेंगे। अब ये सब तो हो नहीं रहा, तो क्या हो रहा है? अब मन से उल्टा सीधा चिंतन, कहीं सेवा करके आए, राग द्वेष हो गया आपस में, उसका चिंतन, उसने हमको ऐसा बोल दिया, उसने हमको ऐसा व्यवहार कर दिया। अरे इन सब से क्या लेना देना? ये तो 4 दिन का है जगत, क्षणभंगुर है देह, आज छिन गया तो फिर ये सब कहां तुम हिसाब किताब करोगे? उसने ये कहा, उसने ये बोला, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे तुम अपनी सेवा साधना भक्ति देखो, तुम्हें इन सब से क्या अभिप्राय कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है? इन सब से क्या मतलब है तुमको? इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। तुम मन से क्या सोच रहे हो, तुम्हारा अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ ये देखो। तुम यहां अंतःकरण की शुद्धि के लिए आए थे, ना कि ये सोचने आए थे वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो हमको अच्छा सोचे। अरे इससे क्या हो जाएगा? कोई अच्छा भी सोच लेगा तो क्या हो जाएगा? आत्मा शुद्ध हो जाएगी क्या? मन शुद्ध हो जाएगा क्या? मन तो शुद्ध होगा नहीं, बल्कि वो खराब कहेगा। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, नित साबुन पानी बिना उज्जवल करे सुहाए। यदि कोई हमारी दिन रात निंदा करेगा, बुराई करेगा तो अच्छा रहेगा। क्यों? हम सुनेंगे, अरे ये बुराई मेरे में है, ये ऐसे ही बोल रहा है, हो सकता है ये मेरे में बुराई हो, सोच करके निकालेगा। नहीं है तो बड़बड़ बड़बड़ करने दो, हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। मतलब हमारा लाभ ही लाभ है निंदक से। हम निंदा से सोचते अरे हमारा बुरा कर रहा है, हमारा अच्छा कर रहा है वो। हमको वो चिंतन में ही नहीं लाना है। हमको केवल अपनी साधना, अपनी सेवा पर ध्यान देना है बस। सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए कि हरि गुरु दुखी हो जाए, साधना में कोई त्रुटि ना हो कि हमारी साधना कमजोर पड़ रही है, इसको देख के हरि गुरु दुखी हो, फिर हमारा भी लाभ नहीं है। ये हमको देखना है। और जहां पर समझ में नहीं आ रहा तो गुरुजन है, प्रश्न करें, उनसे पूछें। गुरुदेव का सत्संग प्रवचन हम निरंतर सुनते ही है, उसको सुनते रहें, उसको सुनते सुनते आगे बढ़ते रहें। तो ये हमको निरंतर करना चाहिए। और अपनी भगवत प्राप्ति, जैसे बैंक में हम लोग पैसा दबा के रखता है ना एक संसारी व्यक्ति, वैसे भगवत प्राप्ति हमको छुपा करके रखनी है। हम कितना करीब भगवान के पहुंच रहे हैं, हमको क्या क्या अनुभव हो रहा है, ये साधक दूसरे साधक को बताए ना। हाँ, वरना वो सब समाप्त हो जाता है। अपने अनुभवों को भीतर रखे छुपा के, दीन बना रहे, अरे हमने तो कुछ प्राप्त ही नहीं किया, कुछ जानते ही नहीं। वास्तविकता भी यही है। अभी हम कितना पहुंचे हैं? यदि हम बताने लग जाएंगे अपने अनुभवों को उसको तमाम लोगों को, तो फिर वो धीरे 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 हरि गुरु कृपा करना कम कर देंगे और वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो उनको भी बताना अच्छी बात नहीं है। और अपनी साधना गुप्त रखो, और अपना ये जो साधना रूपी बैंक बैलेंस है इसको बनाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। रात्रि में लेटे हैं, नींद नहीं आ रही, चलो भैया भगवान का भजन करें, नाम लें, थोड़ा देर सत्संग सुने, या सत्संग नहीं सुनना है तो राधे राधे का जप करें, भगवान का चिंतन करें। ये करो। थोड़ा सा समय है, कहीं साधना कक्ष से बाहर आए और अब भगवान का चिंतन करो। मन को छोड़ो मत। मन को थोड़ा सा ढील दोगे तो ये मन संसार की ओर जाएगा और ये संसार का चिंतन करेगा, वही सब स्पर्श रूप रस गंध संसारी, संसार संबंधी, और फिर एक दिन तुम्हारा पतन करा देगा, ये निश्चित है। तो मन को हर समय भगवान में, गुरु में लगाए रहो, ये करना पड़ेगा। आप कहेंगे बड़ी परेशानी है भाई, 24 घंटे कैसे लगाए रहेंगे? अरे लगाना पड़ेगा। संसार में जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे ही भगवान के क्षेत्र में करना पड़ेगा। अरे इतनी बड़ी भगवत प्राप्ति करने जा रहे हो तो इतना भी नहीं करोगे परिश्रम तो फिर क्या? हाँ तो हमको भगवान के प्रेम और भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए
मन को निरंतर लगाना होगा, निरंतर इस बात को याद रखो सब लोग। और इस प्रकार से हरि गुरु को प्रसन्नता पहुंचाते हुए हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। साधक वही है जो हरि गुरु की जो प्रसन्नता में प्रसन्न रहे, उनके सुख में सुखी अपने आप को माने, रियलाइज करे। और जो नहीं अपना सुख बीच में डाल दे, मैं भी सुखी रहूं, मैं भी ऐसा हो जाऊं और मैं भी सुखी बना रहूं, वो साधक नहीं है। मेरे को ऐसा मिल जाए, मेरे को क्यों नहीं वृंदावन में बढ़िया हमको आश्रम हो जाए हमारा अलग से, हमारा हमारे भी 4 चेले हो जाएं, हम भी पीछे पीछे हमारे चेले चले, हमारे पास धन हो जाए। ये यदि इच्छा कामना आ गई, हम आश्रम में रहते हैं तो यहां भी हम बॉस कहलाएं, 4 लोग सलाम ठोके, उसके जैसे हो जाए। अब किसी के पास पावर है मान लो आश्रम में, अब सब लोग उसके जैसा हम भी हो जाएं, उसके जैसा हम हो जाएं तो सुख मिले। लो, अरे तुम अपना सुख लेने आए थे कि गुरु को और भगवान को सुखी करने आए थे? यही तुम नहीं समझ पाए। अपने सुख के लिए अभी भी चिंतन कर रहे हो और तुम्हारी नजर पोस्ट में, पैसे में और ये सब संसारी चीजों में जा रही है। तो तुमने ABCD नहीं पढ़ा? अरे तुमको तो भगवान को प्रसन्न करना था। और जो अपनी प्रसन्नता के लिए चलेगा उसका यही हाल होगा। 12 साल हो, 12 महीने हो, 12 दिन हो, 12 घंटे में छोड़ के भाग जाए। जहां अपना आया, कहीं ना कहीं अपना आया, उसमें कमी है, अरे भाई हमको तो वो मिलता नहीं, वो चीज हमको मिल नहीं पा रही, इससे अच्छा छोड़ दो। और उसके अभाव में और फिर हम दुखी रहेंगे निरंतर। जो हमको मिल रहा है उसको भुलाए बैठे हैं। जो बढ़िया सत्संग मिल रहा है, साधना मिल रही है, सेवा मिल रही है, भगवान की इतनी कृपा है कि 7 अरब में हमको साधना सेवा मिल रही है, हमको चुने हुए हैं, वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। गुरु सेवा ही तो भगवान की सेवा है, बराबर है। लेकिन उसको भूल करके हम क्या सोचेंगे, हमको वो नहीं मिला, हमको ऐसा हो जाए, हमको वैसा हो जाए, तो फिर वो कुसंग कराएगा मन। और फिर हमारा जो होना है वो तो आप प्रश्न कर ही रहे, यही हाल होगा। तो हमको हमेशा यही सोचना है कि भगवान जैसी हमको ऐसे रखें, वैसे ही हमको भगवान के दर्शन मिले, प्रेम मिले, बस दर्शन की कामना हो। दर्शन क्यों नहीं मिला, दर्शन कब मिलेगा भगवान का, ये कामना रहे। उनकी सेवा नहीं मिल रही, ये कामना रहे। ये जिसमें कामना रहेगी वो निरंतर आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा। और वो गुरु को प्रसन्न करेगा, प्रसन्नता पहुंचाएगा, भगवान को प्रसन्नता पहुंचाएगा। और जिसमें अपनी सुख की भावना आई, वो अपना भी पतन कराएगा, दूसरे का भी कराएगा, और कुसंग करेगा, गुरु को दुखी करेगा। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको गुरु आज्ञा का पालन करना है और अपना उत्थान करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। तो आज के सत्संग में इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।